हालेलुया। हाँ, ये बहुत अलग है जब हम आराबा सीखेंगे, और मैं सीखा हूँ इसलिए मैं आया हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि विश्वास क्या है। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, और ये परमेश्वर को भाया है, परमेश्वर को अच्छा लगा कि परमेश्वर ही ये काम करे, और विश्व भर की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेज दिया है। और जो जो कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहेंगे वो बदलते 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 चले जाएंगे। हालेलुया। इसमें कोई भी नियम और कानून कलीसिया की ओर से ना रहेंगे, कोई भी सिद्धांत, कोई भी विधि कलीसिया की ओर से ना रहेगी। पर परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी विधि, अपनी नियम, अपनी कानून और अपनी लोग को कलीसिया में स्थापना करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग को बोलना ही नहीं पड़ेगा, तू प्रार्थना कर, तू विनती कर, तू चर्च जा। ऐसे लोग तैयार होंगे जो अपने आप परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। उसे कहना ही नहीं पड़ेगा कि बेटी तू झाड़ू लगा दे, तू पोछा लगा दे, और तू गीत गा लेना, तू थोड़ा सा बजा लेना, तू परमेश्वर के लिए दौड़ लेना, ये कहना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे वाले लोग को अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा की भरपूरी के अनुसार उन्हें तैयार कर रहे हैं, और वो परमेश्वर पे 100% विश्वास करने वाले रहेंगे। बाइबल में लिखा हुआ, मेरे साथ पढ़िएगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 11-12। जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर है, और हम किसी ने भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं देखा, पर बाइबल कहता है कि जितने लोग प्रभु मसीह विश्वास करते हैं वो बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विश्वास से भटक जाने वाले लोग के बारे में लिखा गया। और पौलुस इस बात को बोलना भी ना चाहे, पर पौलुस से इब्रानियों की कलीसिया के लिए थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। कौन है जो ऊंचा सुन रहे? हमें जितना बताइए, अगर उतना भी हम थामे रहते तो हम बहुत आगे चले जाते। हमें जितना आज तक समझाया गया, आज तक बताया गया, आज तक चिताया गया, बस उस थोड़े थोड़े बातों पे विश्वास करके हम चलते तो आप अकेले आज नहीं आते, आपके साथ बहुत सारी भीड़ परमेश्वर के पास चलती है। बाइबल कहती है कि ये बात मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे। हालेलुया। ऊंचा सुनने का मतलब सिर्फ हम वही करना चाहते हैं जो मेरा मन चाहता है। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम सही करते हैं, मगर परमेश्वर में विश्वास करने के कारण वो चिन्ह हमारे व्यक्ति के जीवन में दिखता है। इसीलिए कहता है कि तुमने विश्वास से भटक गए। अगर हम विश्वास से ना भटकते, परमेश्वर विश्वास रहते, तो आप सोचिए ना हमारा आज कहां रहते, हम कहां रहते, एक बार सोच लीजिए। आपका और मेरा पैर जमीन में नहीं टिकता। हमें परमेश्वर एक ऐसी ऊंचाई में ले जाता जो हमारी समझ से परे। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि तुम्हें दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और उसने कहा कि तुम चलो ना, मैं तुम्हें दिखाता। वर्षों वर्षों अब्राहम को परमेश्वर घुमाते रहे, फिराते रहे, घुमाते रहे, फिराते रहे, और जितना उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ते 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 निर्गमन में आएगा, निर्गमन पढ़ते 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 अब्राहम को जो आशीष दिया था, अब वहां पे मूसा को परमेश्वर कहता है कि मैंने वादा किया है। हालेलुया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किए, और मिस्र में जितने इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे, उस परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं वहां पे वादा कर चुका हूं, मैं अब्राहम को बोल चुका हूं, मैं इसहाक को बोल चुका हूं, मैं याकूब को बोल चुका हूं, मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें अलग करूंगा, मैं वहां पहुंचाऊंगा जो वादा मैंने अब्राहम से किया है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें मालूम था कि संसार में कोई भी मनुष्य मेरा साथ नहीं देगा। उसे 100% प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता पे विश्वास था, इसलिए यीशु मसीह चलते गए चलते गए चलते
मसीह ने इतनों का जीवन बदले ना, इसका एक कारण कि मेरा बाप ऊपर में बैठा हुआ है। हालेलुया। और मेरे पिता से भी जो मांगूंगा वो दे सकते हैं, जो मांगूंगा वो दे सकते हैं। उसने ही सामान से पूरा दुनिया को बनाया। उसने आवाज से ही बना दी, उसको हाथ लगाना नहीं पड़ा, वो खाली साउंड से ही पूरा दुनिया को बनाया। उस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं जिसको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको ये सामान को यहां से उठाने के लिए 4 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी इस पुलपिट को, मगर परमेश्वर को इस सृष्टि को बनाने के लिए 6 दिन लगे और इस 6 दिन में परमेश्वर ने सिर्फ आवाज से ही बना दिया। और स्वर्ग का भी कारीगर परमेश्वर है लिखा हुआ है। हालेलुया। उसका कारीगर भी परमेश्वर है, वहां का इंजीनियर भी परमेश्वर है, उसका पृथ्वी का नींव डालने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तब यहाँ पे लिखा हुआ है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। जो विश्वास से भटक गए वो गुरु नहीं बन सकते। हालेलुया। ये विश्वास से भटक जाने का परिणाम है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते और मनुष्य पे विश्वास नहीं करते तो अभी हम गुरु हो जाते। पौलुस ने कहा मुझे बोलने का मन कर नहीं करा, मैं बोलूंगा इसलिए इस बात को क्योंकि तुम यहाँ पे थोड़ा ऊंचा सुनने लगे हो। आप ऊंचा सुनने का मतलब आप नाराज हो चुके हैं, आप गुस्सा हो चुके हैं, आपको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, आप निराश बड़ा जल्दी हो जाते हैं, आप बेचैन बड़ी जल्दी हो जाते हैं, आप व्याकुल बड़ा जल्दी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पे नहीं हम मनुष्य पे विश्वास करते हैं। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते तो गुरु हो जाते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गुरु हो जाते। ये विश्वास के ऊपर में हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है विश्वास से भटक जाने का परिणाम है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु। अभी तक इतना अंतिम दिनों में हम लोग गुरु हो जाते हैं। सही गलत? गुरु का मतलब होता है 4 शिष्य आपके साथ रहते और चारों का लीडर आप रहते और जो बोलते वो करते। इसका मतलब आप बोलिएगा कि नहीं पास्टर जी आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो ठीक बपतिस्मा लिया हूँ, मैं ठीक प्रभोज भी खा लेता हूँ, मैं ठीक गीत भी गा लेता हूँ, मैं ठीक प्रचार भी कर लेता हूँ और मैं ठीक बजा भी लेता हूँ, मैं ठीक सारा काम कर लेता हूँ। उसके बाद आप कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते। हाँ, हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं बाइबल कहता है वो गुरु बन जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास से भटक गए, इसलिए इस विश्व में, भारत में, झारखंड में, रांची में ऐसी कम कलीसिया जिसको विश्वासी की कलीसिया बोलते हैं। भटक गए तब तो आज हम संसार को न्योता दे रहे ना, और संसार के साथ हम ज्यादा रहते हैं। संसार जो खाता है वही हम खाना चाहते हैं, संसार जो पहनता है हम वही पहनना चाहते हैं, संसार जैसा करना चाहता है हम वैसे ही करते। तो हम परमेश्वर पे कहां पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर कहता है कि तू संसार से मित्रता करेगा तो मेरे से बैर हो जाएगा। हम कहते हैं कि संसारी मेरे लिए भला है, चलिए हम आपसे बैर करने को तैयार हैं। क्या होगा मैं आज पहन लूंगा, क्या हो जाएगा मैं आज खा लूंगा, क्या होगा मैं उसके साथ में संगे चल जाऊंगा, मैं क्या होगा उनके साथ में डांस कर लूंगा, क्या हो जाएगा। विश्वासी लोग बोलते हैं हम बाहर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा हम बोल चले जाएंगे, क्या होगा कि संसार के लोगों से हम थोड़ी देर, थोड़े दिन और थोड़े क्षण का हम प्रेम को हासिल करें। हमने परमेश्वर से बैर किया। पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें ये मालूम है कि परमेश्वर है, और अगर हम विश्वास करते तो बाइबल कहता है कि हमें प्रतिफल मिलेगा। तो कैसे हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा है? हम कितना परसेंट, आपको मालूम मेरा विश्वास इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इस विश्वास के कारण मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिस विश्वास के कारण आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने अपने सेवा के क्षेत्र में कभी भी धन को आगे नहीं लाया, मैंने अपने मन को आगे लाया। कई लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं तो परमेश्वर को साफ साफ बोलता हूं मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा प्रचार करने।
उनके बुलाने से कभी नहीं जाऊंगा परमेश्वर। मैं बोल देता हूं कि परमेश्वर वहां मुझे नहीं जाना है, मुझे वहां जाना है जहां पे आपके लोग सुनना चाहते हैं। हालेलुया। मैं वहां पे प्रचार करने जाऊंगा जहां पे लोग अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो अपने कानों को खुला होकर परमेश्वर का वचन को सुनना चाह रहे हैं। मैं वहां पे आपके सुसमाचार को देने जाऊंगा। अभी 22 को भी मुझे एक जगह रहना था, 23 को भी एक जगह रहना था, 24 को भी मुझे एक जगह रहना था, 25 को मैं से वापस आता, पर मैं वहां नहीं गया। मैं परमेश्वर को बोला क्यों, किस लिए? क्या सचमुच आपके दास को जाना है? सचमुच तो मैं जाऊंगा। ये मनोहरपुर गया, वहां पे बहुत अच्छा मीटिंग हुई, पर मैं परमेश्वर को बोला मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है परमेश्वर। मैं अपने मन से नहीं जाऊंगा, एकदम मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा अपने मन से तो वहां पे काम नहीं होगी, पर आपके मन से अगर मैं चलूं तो बहुत काम होगा। इसलिए आप पे विश्वास करता हूं, क्या चाहते हैं? तो कई जगह मेरे लिए रोक हुआ, कई जगह कई वर्षों से तैयारी कर रहे जहां पे मैं पहुंच नहीं पाया हूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मत बोलिए कि शैतान जीत गया, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको वचन दे। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उससे प्रश्न करना क्या है? अनहोना है। विश्वास का मतलब क्या विश्वास करते बोलिए? हम उसके नाम पे विश्वास करते हैं, उसके काम पे विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ पे विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं वो